बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी फरवरी 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा अगर इन वीडियोस को आप समझते हैं कि इनसे आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिलती है, तो इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। और जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपकी मोहब्बत का एहसास, जो हम तक आपके कमेंट्स के ज़रिए पहुंचता है, वो हम तक ज़रूर पहुंचाते रहिए ताकि हम और मज़ीद डेडिकेशन के साथ आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है उसको डेवलप कर सकें। निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जेमिनी की बात कर लें तो जेमिनी के लिए ये महीना थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। गुस्सा इनके लिए सबसे नेगेटिव चीज़ है। इस पूरे महीने में गुस्से पे काबू पाना इनको सीखना होगा, वरना ये गुस्सा इनको परेशानियों में मुब्तला कर सकता है और गुस्सा इनकी ज़ाती ज़िंदगी के भी असरअंदाज होगा और इनकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी मसाइल का बायस बन सकता है। और गुस्सा सिर्फ इनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ ही नहीं, इनकी रोमांटिक लाइफ में भी जो है वो उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल ला सकते हैं। गुस्से से इंतहाई ज़्यादा परहेज़ करना होगा। कैरियर में बहरहाल इनकी ऊंचाइयां तो बहुत बन रही हैं, लेकिन इनमें फॉल्स भी हैं। इनको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी इस वक्त। कैरियर के हवाले से किसी किस्म का कोई शॉर्टकट लेने से गुरेज करें और ख़ानदानी ज़िंदगी के चैलेंजेस और खुशियाँ जो हैं वो दोनों इनके अंदर मौजूद हैं। खुशियाँ भी बहुत हैं, चैलेंजेस भी बहुत हैं। एहतियात करके आगे बढ़ें, बहुत ही अच्छा होगा। स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत ही अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी सलाहियतें बहुत खुल के सामने आ रही हैं और लॉन्ग ट्रैवल्स जो हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस बनेंगे, जिसमें खासतौर पर इमिग्रेशन के हवाले से सफ़र बहुत अच्छा है। रिलीजियस ट्रैवल इनके लिए बहुत अच्छा है। माली हवालों से ये महीना थोड़ा मुतदिल रहेगा, लेकिन अखराजात इनके बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें चीज़ें बाद औक़ात उलझ भी सकती हैं। कैरियर की बात करें तो कैरियर के हवाले से बहरहाल इन्होंने वाज़ेह तरक्की इनको नज़र आ रही है। वीनस की पोजीशन इनके काम में अच्छे खासे जो है वो एंथुसियाज्म में इजाफा कर रही है। इनका ध्यान अपने काम की तरफ होगा। हाँ, इनको चैलेंजेस ज़रूर होंगे जिनसे इनको निमटना होगा और इस वक्त ठंडे दिल से फ़ैसला करें, सोच समझ के फ़ैसला करें, जज्बाती मत हों, गैर संजीदा मत हों और गुस्से में तो बिल्कुल भी 100% फ़ैसला नहीं करना, क्योंकि गुस्से में आप अगर नाक़िस फ़ैसले करेंगे तो आपके करियर के ऊपर ये असरात बहुत बुरे डाल सकते हैं। इस महीने मुलाजमत में तब्दीली का इम्कान मौजूद है। मरकरी की पोजीशन कारोबार में कुछ जो है ना वो छोटे मोटे तनाज़ात जो ज़ुबानी कलामी जो है वो रहेंगे, लेकिन कुछ बहस मुबाहिसा हो सकता है, वो पैदा कर सकते हैं। जुपिटर की पोजीशन बहरहाल इंटरनेशनल ट्रेड में इनको बहुत फ़ायदा दे रही है। इंटरनेशनल ट्रेड इनके लिए बहुत शानदार है और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इनके लिए आ सकती है। इस वक्त बिज़नेस ट्रैवल जो है वो और ओवर टाइम, ये दोनों इनके लिए बहुत अच्छे हैं। ट्रैवल इनके लिए बहुत ही अच्छा है। बिज़नेस ट्रैवल बहुत कामयाबियाँ देगा। इस वक्त अपने बिज़नेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखें। फाइनेंसिस की बात कर लें तो ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात जो है वो इस वक्त आ सकते हैं। सन एंड मरकरी की पोजीशन अखराजात में बहुत इजाफा कर रही है। ये महीना नई सरमायाकारी के हवाले से हौसला अफजाई करता है और करता रहेगा। ये महीना जो है वो आपके फाइनेंशियल्स का कुछ हिस्सा आपकी फैमिली के ऊपर खर्च करने का इशारा भी कर रहा है, यानी पैसा बहन भाइयों, बीवी बच्चों के लिए जो है वो खर्च होगा और थोड़ा सा ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन जहाँ पे मैंने बात की है कि इंटरनेशनल ज़राए आमदन तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इनसे रकम हासिल करने का मौका बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट भी आपके बिज़नेस में आ सकती है। माली पोजीशन जो है वो बरकरार रखने की ज़रूरत है। अखराजात को जो है वो कंट्रोल कर लेंगे और जो है वो बड़ी सरमायाकारी की बजाय छोटी छोटी सरमायाकारी करके चलते रहेंगे तो बहुत कामयाब हो जाएंगे। लव मैरिजेस और पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो मोहब्बत के ताल्लुकात इस महीने में बहुत ही मजबूत हो रहे हैं। वीनस और मरकरी की पोजीशन और ख़ास तौर पे जो है वो जुपिटर की पोजीशन इनके लिए मोहब्बत के ताल्लुकात में शिद्दत ला रही है और पॉजिटिविटी भी ला रही है। इस वक्त इनकी ज़िंदगी में इनके प्यारों के साथ इनकी ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत और खुशगवार लम्हात जो हैं वो गुजर सकते हैं। ऐसी सूरत में अगर दोनों मियाँ बीवी या जो है वो दोनों मेट्स जो हैं वो एक ही जगह पे काम करते हैं या एक ही बिज़नेस में पार्टनर्स हैं, तो उनके अंदर खुशी भी बहुत ज़्यादा होगी और मोहब्बत जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती है। और मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करे तो फिर थोड़ा सा दबाव भी आ जाता है, यानी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर दबाव आ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। शादीशुदा लोगों के लिए
ये महीना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ख़ासतौर पे वो शादीशुदा लोग जिनकी शादियों को 4 साल या उससे कम का अरसा गुजरा है। ऐसी सूरत में रिश्ते इंतहाई नाजुक मोड़ पे भी पहुंच सकते हैं और ऐसी सूरत में ब्रेकअप्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसी सूरत में अपने स्पाउस के नुक्ता नज़र को समझना और उसके मुताबिक जो है वो चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। फ़हम व तफ़हीम ही बेहतरीन हल है। इस वक़्त जज्बाती नहीं होना, इस वक़्त कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, जज्बाती होके गुस्से में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना जो आपको जो है वो नुकसान दे सके। इस वक़्त जो है वो अफ़ाम तफ़हीम ही रास्ता है, उसके अलावा तो और कोई नहीं। फैमिली और फ्रेंड्स में भी जो है वो उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं, ख़ासतौर पे इन लॉज़ के साथ तनाज़ात बढ़ सकते हैं, ख़ानदान में हम आहंगी और खुशियाँ मुतासिर भी हो सकती हैं। लेकिन वीनस की एनर्जी आपको पुरसुकून रखने की तरफ जो है वो लेके जाएगी। मार्स की एनर्जी जो है वो गुस्से में इजाफे का बायस बनेगी, इसलिए एहतियात करें। स्पाउस के साथ तो आपके ताल्लुकात थोड़े ख़राब हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सिबलिंग्स के साथ यानी सगे बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुकात थोड़े बहुत वो जो है उतार चढ़ाव का शिकार हो सकते हैं। सेकंड हाफ में सन और मरकरी की पोजीशन जो है वो ताल्लुकात में बेहतरी लेके आ रही है। ऐसी सूरत में बहुत एहतियात करें अपने वालिदैन की हेल्थ के हवाले से। और आपका गुस्सा जो है वो आपके वालिदैन के लिए परेशानी का बायस हो सकता है, इसलिए मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि गुस्से से गुरेज कीजिए। हेल्थ के मसाइल जो हैं उसमें ख़ास तौर के ऊपर जो मसले आ सकते हैं, एक तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और दूसरा ब्लड प्रेशर और ये एंग्जाइटी जो है ये थोड़ा सा आपको जो है डिप्रेशन तो नहीं उसे कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा दबाव में ला सकती है। ब्रेन प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे सेकंड हाफ ऑफ फरवरी में। और बेहतर जो सेहतमंद ज़िंदगी के लिए आपको ज़रूरत है कि अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें, अपने मामलात को बहुत अच्छा रखें और अपने आप को जितना अल्लाह के करीब कर सकते हैं वो करें। तो फिर देखें लकी नंबर्स का जिक्र करें तो इस महीने में इनका लकी नंबर 5 है। जेमस्टोन का जिक्र करें तो इनके लिए इस महीने में टर्कोइज़ या फ़रोज़ा जो है वो बहुत सपोर्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। सदक़ात का जो है वो जिक्र करें तो इस महीने अंडे जो है उसका सदका इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। लकी डे का जिक्र करें तो लकी डे पीर का दिन इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी होता हुआ नज़र आ रहा है। और लकी कलर का जिक्र करें तो ग्रीन के सारे शेड्स इनके लिए इस महीने में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो सूरज सजदा इनके लिए इस महीने में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है दरूद पाक। दरूद पाक जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन की बारगाह में पेश कर सकते हैं, वो ज़रूर पेश करें। दरूद पाक कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। दरूद पाक सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किलात को ख़त्म करती है। दरूद पाक सबसे ज़्यादा आपके काम आसान करता है। जितने मोहब्बत, अकीदत, प्यार के साथ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं वो ज़रूर पेश करें। और नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये चूँकि मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको जो है वो कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाएँ, मैंने पहले भी अर्ज़ की, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।